आज के समय में बहुत कम लोग हाँ, मिलते ये हैं। तो है कि आज के समय में मतलब ऐसी सास से मिलना मुश्किल। इम्पॉसिबल है। हाँ, बट मेरी सास बहुत अच्छी है। मतलब आप भी बहुत हाँ अच्छी होंगी इसीलिए आपको मिली हाँ, है। ये भी है कि हम जैसे अच्छे हैं तो हम्म। वो भी अच्छी हैं। और आपकी जो पिताजी हैं वो? ससुर जी हाँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो नहीं कहते कभी कि जो बहुएं होती हैं उनको घर का काम करना चाहिए, क्योंकि गांव देहात में ऐसा चलता है अक्सर? हाँ नहीं, वो नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते? उनका भी मतलब डिसीजन यही था, मेरे मतलब फादर इन लॉ का भी यही डिसीजन था, और मेरे हस्बैंड का मतलब कि हम जैसे ग्रेजुएशन हमारा हो गया था, फिर घर में बैठ के पढ़ने लिखने का क्या मतलब। आपके हस्बैंड ने बोला जी कि आप तैयारी करो? हाँ, मेरे हस्बैंड ये मतलब बोले कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 4 ईयर से ही सोच रहे हैं आने के लिए, पर बच्चे छोटे होने की वजह से नहीं आ पाए। आपके बच्चे भी हैं? जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बेटे हैं बेटी हैं? एक बेटा एक बेटी है। वाह। तो ये बताइए, यहाँ जैसे कई फैमिली में मैंने देखा है कि वो लोग अपनी बेटी को या तो भेजते ही नहीं है बाहर तैयारी करने के लिए, और शादी के बाद तो बहुत सारी फैमिली को देखा है कतई नहीं भेजना चाहता है। हाँ ये तो है, पर ट्रस्ट होना चाहिए फैमिली वालों को। और वैसे तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बेस्ट है। मेरे को तो अभी बेस्ट जो दिव्या तनवर है वो मुझे बेस्ट लगी। काफी मेहनती स्टूडेंट थी और बहुत गरीब घर से निकली हुई गरीब घर थी। से थी। हाँ नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और अक्सर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। यस, और बहुत सारे पेरेंट्स के ऐसे सवाल होते हैं कि आप किसी पीजी में जाइए, हमें अपनी बेटी को भेजना है, तो वहाँ कैसे रहेगी और क्या वहाँ पे कोई पीजी है स्टूडेंट के लिए या नहीं। अभी हम एक पीजी में आए हैं, इसका नाम है स्टूडेंट होम। इनका पीजी मुखर्जी नगर में भी है और नोएडा सेक्टर 15 में भी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का है। एक अभी हमें स्टूडेंट मिली हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जो मैं आप सबको ये दिखाना चाहता हूँ, इनकी शादी को लगभग 8 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और शादी के मुझे पता चला है 8 साल बाद ये यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। दृष्टि आईएएस की स्टूडेंट हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं, और इनकी फैमिली मुझे लगता है बेहद और बहुत अच्छी है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा सहयोग और सपोर्ट कर रही है। आइए इनसे ही बात करते हैं। इनका रूम कुछ इस तरीके का है, ये शेयरिंग रूम है, और ये बेड, अलमीरा, टेबल, चेयर सब इनको यहीं से मिलता है, और पता चला है कि पीजी में ही 3 टाइम का फूड वगैरह भी इंक्लूड है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा आशा बहन। आप कहाँ से हैं? मैं एमपी से, कटनी जिला। मुखर्जी नगर पहले क्या आप रहती थी? जी, नोएडा सेक्टर 15 आपका कब आना हुआ? ये मैं मतलब 10 दिसंबर को आई हूँ यहाँ पे। यहाँ इस पीजी में आप रहते हैं, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, मतलब अच्छा है, सब है। कितना रेंट आप यहाँ का शेयरिंग में पे करते हैं? शेयरिंग में मेरा 9,000 रुपये है। बिजली का बिल अलग से? बिजली का बिल अलग से। पीजी में जैसे खाना होता है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये समय से मिल जाता है? हाँ, समय से मिल जाता है, कोचिंग जाने से पहले ही मिल जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है आज के समय में कि आपको शादी के बाद कैसे पढ़ाई का समय मिल जाता है, ये बताइए। मतलब पढ़ाई का समय तो ठीक है, और जैसे कि शादी के बाद घर का काम वाम रहता है, तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो करती हैं। उनके बाद मेरे हस्बैंड है, तो वो मतलब सब संभाल लेते हैं, तो उसके बाद मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 27 मई 2016 में हुई थी। 2016 में? तो शादी के मतलब तुरंत के बाद, शादी के तुरंत बाद आपने तैयारी शुरू की थी या अभी की नहीं, है? शादी के तुरंत बाद तो मैंने मतलब 12th तो अपने मायके यानी घर से ही किया था। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में यहाँ ससुराल में आके की हूँ। फिर उसके बाद 4 ईयर मैं घर पे ही रही हूँ। फिर उसके बाद ही यूपीएससी करने भी यहाँ आई हूँ। तो ये प्लान आपका कैसे बना, शादी के मतलब कई साल के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं? ये आपके हस्बैंड ने बोला जी कि आप तैयारी करो? हाँ, मेरे हस्बैंड ये मतलब बोले कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 4 ईयर से ही सोच रहे हैं आने के लिए, पर बच्चे छोटे होने की वजह से नहीं आ पाए। आपके बच्चे भी हैं? जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बेटे हैं बेटी हैं? एक बेटा एक बेटी है। वाह। तो ये बताइए, यहाँ जैसे कई फैमिली में मैंने देखा है कि वो लोग अपनी बेटी को या तो भेजते ही नहीं है बाहर तैयारी करने के लिए, और शादी के बाद तो बहुत सारी फैमिली को देखा है कतई नहीं भेजना चाहता है। हाँ ये तो है, पर ट्रस्ट होना चाहिए फैमिली वालों को। और वैसे तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बेस्ट है। मेरे फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे हैं, मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी हैं मेरे, और सबसे बेस्ट तो मेरे हस्बैंड, उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है इसलिए तो उन्होंने भेजा। बच्चे आपके अभी मतलब कितने बड़े हैं और उनको कौन संभालता है अभी? आपके घर रहते हैं या फिर आपके हस्बैंड के वहाँ? नहीं, मेरे हस्बैंड मतलब जॉइंट फैमिली है, सब कोई साथ में रहते हैं, और मतलब हस्बैंड संभाल लेते हैं, मम्मी है, क्या सासू माँ।
क्या एक माँ के लिए मतलब इतना संभव हो पाता है कि वो अपने बच्चों से यूपीएससी की तैयारी के लिए दूर रह पाए? क्योंकि एक माँ तो मतलब काफ़ी मायने होती है, बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल होता है हमको, मतलब हमारे लिए भी। बट ये अब थोड़ा सा जैसे लाइफ में कभी आगे ही बढ़ना है तो ये सब तो थोड़ा त्यागना पड़ेगा। दृष्टि आईएएस में आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था? फाउंडेशन, सीसेट का? मेरा कॉम्बो पैक है। कितनी फीस आपने उस टाइम पे की थी दृष्टि मैंने को? 2,70,000 रुपये की है। और कितनी क्लास आपकी लगभग अभी कंप्लीट हो चुकी है? अभी एक ही क्लास कंप्लीट हुई है लगभग। पॉलिटी और ज्योग्राफी अभी चल रही है और इकोनॉमी भी चल रही कौन है। से सर पढ़ा रहे हैं अभी आपको? अभी ऋषि सर पढ़ा रहे हैं इकोनॉमी, और बीके त्रिवेदी सर वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। पीजी से जब आप जाते हैं ये स्टूडेंट होम से अपनी क्लासरूम, तो कितना समय आपको लगता है जाने में? 10 मिनट लगता है। रोजाना 10 जाता है? मिनट, हाँ, मतलब जैसे फास्ट चलने के तो उससे ज़्यादा समय नहीं लगता, पर कितने घंटे आपकी क्लास वहाँ पे होती है रोजाना? 2.5 घंटे की रहते हैं। तो मतलब 2 क्लास होती हैं क्या? जी। तो सुबह सुबह कितने बजे? सुबह 8:30 से रहती है, और एक 11:30 से, मतलब सॉरी 11:15 से रहती है। तो मतलब आपका पूरा समय आने जाने में ही निकल जाता है? हाँ, आने जाने में निकल जाता है। खाना जब आप आते हैं तो बना हुआ मिलता है, या फिर ऐसा तो नहीं कि जैसे लंच का टाइम है तो डिनर मिल रहा हो, सीधा डिनर का है तो लंच, और ब्रेकफास्ट का है तो फिर लंच मिल रहा हो लेट? नहीं नहीं, जैसे मॉर्निंग फर्स्ट, तो मॉर्निंग में आ जाता है सुबह कोचिंग जाने से पहले, और लंच भी आके वो लोग रख देते हैं। उसकी वजह से फिर आप आके खा लेते हैं। डेली मतलब चेंज होके मिलता है, एक जैसा ही रहता है? नहीं, चेंज होके ही मिलता है। वाईफाई वगैरह चलता है जैसे आपको लाइव क्लास लेनी है, ऑनलाइन लेनी है? हाँ, वाईफाई चलता है। आपस में आपने कभी ऐसा देखा? मुझे लगता है कि आप इस पीजी में सबसे सीनियर स्टूडेंट होंगी, हाँ बाकी सब आपसे छोटी होंगी, हाँ। तो वो कभी आपस में लड़ती झगड़ती भी हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो मैंने अभी यहाँ नहीं देखा, और वैसे कोचिंग में ही समय निकल जाता है, ये सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। घर की कभी याद आती है? हाँ, आती तो है बहुत। आपकी जो मतलब माँ है, जहाँ आपकी शादी होके गई है, वो कभी ये नहीं कहती कि घर आ जाओ, घर का काम संभालो, क्यों पढ़ने गई हो? ऐसा कहती हैं कभी? नहीं, मतलब वो तो ऐसा नहीं बोलती, मतलब उनका ये कहना है कि जब पढ़ने गए हैं तो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, और बाकी हम संभाल लेंगे। ऐसा कहती हैं? हाँ ऐसा आज के समय में बहुत कम लोग हाँ, मिलते ये तो हैं। है कि आज के समय में मतलब ऐसी सास से मिलना मुश्किल। इम्पॉसिबल है। हाँ, बट मेरी सास बहुत अच्छी है। मतलब आप भी बहुत हाँ अच्छी होंगी इसीलिए आपको हाँ, मिली है। ये भी है कि हम जैसे अच्छे हैं तो वो भी अच्छी हैं। और आपकी जो पिताजी हैं वो? ससुर जी, हाँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो नहीं कहते कभी कि जो बहुएं होती हैं उनको घर का काम करना चाहिए, क्योंकि गांव देहात में ऐसा चलता है अक्सर? हाँ नहीं, वो नहीं बोलते। नहीं बोलते? उनका भी मतलब डिसीजन यही था, मेरे मतलब फादर इन लॉ का भी यही डिसीजन था, और मेरे हस्बैंड का, मतलब कि हम जैसे ग्रेजुएशन हमारा हो गया था, फिर घर में बैठ के पढ़ने लिखने का क्या मतलब, फिर लाइफ में कुछ करेंगे ही नहीं, तो ये था कि उनका ये कहना था कि हम घर संभाल लेंगे बच्चों को, आप पढ़ने जाओ। क्योंकि ये होता है शादी के बाद अगर बच्चे हो जाते हैं, वो लोग भी स्कूल वगैरह जाते हैं, उनको भी तैयार करके नहा 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 धुला के भेजना होता है, तो वो जिम्मेदारी मतलब आपके ऊपर आनी थी, तो वो लेके बैठे हुए हैं। वो, हाँ, मेरे हस्बैंड पूरा करते हैं। वो कमी वो पूरा वो करते पूरा हैं? करते हैं, हाँ। कभी मतलब कहते हैं गुस्से में कि अब घर आ जाओ, ये सब आप नहीं करो? नहीं, वो तो नहीं, मतलब घर पढ़ने के हिसाब से वो नहीं बोलते हैं हम्म। कि आप मतलब घर हम संभाल लेंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो लेकिन वो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग तो कभी ऐसा कहते होंगे अपनी बहू को वहाँ क्यों भेज दियो? ऐसा कभी ताने वगैरह आते हैं लोगों के? अभी तो फिलहाल मैंने सुना नहीं, पर बोलने वाले तो बोलते ही होंगे। ओके। और आपके घर वाले लोग क्या कहते हैं? नहीं, आपके जो खुद के आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि आपके सास ससुर बहुत अच्छे हैं? ऐसा कभी कहते हैं कि हाँ, आपको ये भेज तो दिया? है, सबको ही बोलता है कि मतलब फैमिली अच्छी है, ससुराल अच्छा मिला है। हॉबी क्या है आपको, क्या करना पसंद है? हॉबी, पढ़ना, गाना? मतलब नहीं, हॉबी में तो स्टडी ही, अभी जब तक से की है तो स्टडी ही करना सही लगता है, और और गाना ना तो कभी नो। वैकल्पिक विषय क्या है आपका? मेरा हिंदी लिटरेचर है। अच्छा, हिंदी साहित्य विकास विकृति सर की स्टूडेंट क्यों लेते हैं? ऐसा क्या है हिंदी साहित्य में? हिंदी साहित्य ये इसकी वजह से भी लेते हैं बच्चे, क्योंकि विकास सर जो है ना, वो बेस्ट टीचर हैं, और वो अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वजह से शायद। ग्रेजुएशन वगैरह आपने सब वहीं से किया है? कहाँ से किया है ये मैं कटनी से ही की हूँ। पूरा? हाँ, नहीं, 12th तो मैं अपने मायके से की हूँ, हम्म। और ये ग्रेजुएशन मैं ससुराल से की हूँ। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया यूपीएससी का? नहीं, अभी कोई भी अटेम्प्ट नहीं है, फर्स्ट है। 2025 में देंगे हाँ या 26 में? हाँ, अगर तैयारी उस हिसाब से होगी तो। आपकी तैयारी लगभग कब तक कंप्लीट हो जाएगी?
अभी तो ये 18 महीने का ही तो कोर्स ही है, अभी तो चल ही रहा, अभी स्टार्ट ही है। आपने क्या सोचा है, 25 वाला देंगे 26 वाला अटेम्प्ट? अभी तो सोच रहे 2025 का ही दे देते हैं। आपका कोई ऐसा प्लान भी है, जैसे कि यूपीएससी का तो आप देंगे ही, उसके बाद जैसे एमपी पीसीएस का या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम, स्टेट पीसीएस वाला देने का भी प्लान है आपका? हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका उसमें हो जाता है, अगर सही तरीके से कर रहे हो तो, स्टेट पीसीएस वाली में। हाँ ये तो है। आप क्या कहना चाहेंगी, आज आपको देश भर की कई हजार स्टूडेंट देखेंगी, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी, जिनकी अब होने वाली है वो भी, और जिनकी नहीं हुई है वो भी। जिनकी होने वाली है वो ये कहती हैं कि हम कैसे समय निकाल पाएंगे शादी के बाद, और जिनकी हो चुकी है वो भी ये कहते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, और जिनकी अभी नहीं हुई है वो लोग भी काफ़ी मोटिवेट आपको देख देख के होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शादी के बाद अगर हम खुद चाहें तो तैयारी कर सकते हैं हाँ या नहीं? कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। वो ससुराल में भी रह के समय मिल सकता है कि अगर घर वाले अच्छे हैं, अगर घर वाले अच्छे हैं तो अगर तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तो अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप पढ़ाई कर लो, और नहीं हो सकता तो फिर नाइट में कर लो, काम वाम करके अपना कंप्लीट करके। आपका पसंदीदा कोई आईएएस आईपीएस है? हाँ कौन है? मेरे को तो अभी बेस्ट जो दिव्या तनवर है वो मुझे बेस्ट लगी। काफी मेहनती स्टूडेंट थी और बहुत गरीब घर से निकली हुई गरीब घर थी, से थी। हाँ है ना? बहुत मेहनत उन्होंने की और आपके दृष्टि में ही वो पढ़ती थी। जी। हाँ उनसे काफी मोटिवेट है आप। हाँ। तो मतलब ऐसा कभी कोई मतलब कोई घटना है जो मतलब काफी जिसने आपको दुख पहुंचाया हो तैयारी के दौरान, ऐसा कभी हुआ यहाँ पे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं। कभी आपका मन खुद करता है कि अब घर चले जाएं बच्चों के पास, कभी करता है ऐसा? हाँ ये तो मुझे लगता है कि शायद हर दिन करता होगा एक माँ का दिल, कि चलो चलते हैं घर हाँ ये तो करता है, हर कोचिंग। दिन ही करता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए और घर चलते हैं, ऐसा लगता है? नहीं, अब घर कैसे, घर तो थोड़ा दूर है, तो मतलब ये है कि कोचिंग जाने के बाद ये सोचते हैं कि जाए जल्दी घर जाके बच्चों से बात करें। ठीक है। विकास द बिगड़ती सर से कभी आपकी मुलाकात हुई ऑफलाइन क्लास में? नहीं, मतलब ऑर्डिनेशन क्लास अभी चालू हुई थी तो वो मैं घर पे थी, तो उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई। कैसे पढ़ाती है उनकी टीम, ठीक ठाक पढ़ाती है? हाँ सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपकी लगभग क्लास कितनी कंप्लीट होने को आई है, आधी या आधी से कम हुई है ये अभी? ज्योग्राफी की क्लास अभी पॉलिटी तो कंप्लीट हो गई है, ज्योग्राफी की 62 है आज, और उसकी इकोनॉमी की 12th। 9 महीने हो गए आपको या 8-9 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, नेहरू बिहार और यहाँ के मिला के? हाँ मतलब 8-9 महीने हो गए लगभग। ठीक। अगर यहाँ पीजी में कोई समस्या है तो बताइए आप। नहीं, यहाँ तो उनको कोई समस्या नहीं है, सब है, और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट है। और यहाँ जैसे खाना वगैरह जो बनता है वो कहीं और से बन के आता है, आपको बना हुआ मिलता है? हाँ मतलब खाना तो ये जो सर बिल्डिंग है वहाँ से ही बन के आता है। यहाँ पे मतलब हर रूम का रेंट अलग अलग है क्या? जी। ठीक। दोस्तों ये रूम आप देखेंगे कि किस तरीके से जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने का एक सपना अपने घर से देखते हैं और उसी की खातिर अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ छूट जाता है और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना होता है। मैंने देखा है बहुत सारी स्टूडेंट जिस दिन रिजल्ट आता है केवल वही दिन याद रखते हैं कि इनका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये कहना बहुत आसान होता है, उसके पीछे जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है वो शायद आप नहीं देख पाते हैं। वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर एक माँ ने भी ये सोचा है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो वो भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे उनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, उनको भी मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा सोचा और अपनी बहू को यहाँ पे तैयारी करने के लिए भेजा, क्योंकि अक्सर अभी देखा जाए तो ऐसे लोग बेहद कम हैं आज के समय में जो ऐसा भेजते हैं और भरोसा करते हैं। ये इनका ये रूम है, शेयरिंग रूम है, ये इस तरीके का यहाँ पे आप देखेंगे अलमीरा वगैरह है, और ये टेबल छोटी सी एक इधर है। ये सब कुछ आपको यहीं से मिलता है जी पीजी से, या ये सब बेड मिला। वगैरह सब आपने खरीदा है? नहीं नहीं, बेड वगैरह टेबल चेयर सब मतलब यहीं से मिला है। अगर आपके कुछ और सवाल हैं, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो के ज़रूर लिख भेजिए।